आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया, जीनोन के निम्नलिखित यौगिकों के निर्माण में निहित संकरण का प्रकार बताइए। पहला है XgF4, दूसरा XgF6, तीसरा XgOF4 और चौथा है XgO3। ठीक है, देखिए जब भी हम संकरण निकालते हैं तो संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त, संकरण निकालते वक्त तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, पहली चीजें क्या है? पहली चीज है सेंट्रल एटम जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, बीच वाला परमाणु। ठीक है, जो बीच में परमाणु होगा, केंद्र पर होगा एकदम, उसे हम केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। तो हम देखते हैं केंद्रीय परमाणु कौन सा है सबसे पहले। दूसरा चीज हम देखते हैं सिग्मा आबंध कितने हैं। ठीक है, सिग्मा आबंध कितने हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं लोन पेयर को, कितने लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन। फिर हम क्या करते हैं, सिग्मा बंध और लोन पेयर को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर 2 आ जाता है तो हम बताते हैं संकरण कितना sp है। अगर 3 आता है तो हम कहते हैं संकरण sp2 है। और अगर 4 आता है तो हम कह देते हैं संकरण sp3 है। और अगर 5 आ जाता है तो हम कह देते हैं संकरण sp3d है। और अगर 6 आ जाता है तो हम कह देते हैं संकरण sp3d2 है। और अगर 7 आ जाता है तो हम कह देते हैं संकरण sp3d3 है। ठीक है, इस तरह हम संकरण फाइंड करते निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा XgF4 दिया गया। तो जीनोन हमें पता है ये अक्रिय गैसेस है। तो अक्रिय गैसेस का अष्टक पूर्ण होता है और बाहरी कोष में इसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ही खर्च कर सकता है ये बंध बनाने में। तो XgF4 है तो यहाँ पर एक F, यहाँ एक F लगा है और एक F यहाँ लगेगा और एक F यहाँ लगेगा। ठीक है, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खर्च हो गए फ्लोरीन के साथ। बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन कुल बचे, मतलब 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो कुल कितने सिग्मा बंध है? कुल सिग्मा बंध इसके पास है 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बंध। और लोन पेयर कितने हैं? एक ये और दूसरा ये, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 4 और 2 कितने हो गए? 6। और 6 का मतलब क्या होता है यहाँ पर अभी पता है। 6 का मतलब होता है sp3d2। तो संकरण कितना हो जाएगा? संकरण हो जाएगा sp3d2। ठीक है, अब हम देखेंगे XgF6 का। तो जब XgF6 का देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लोरीन जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया। ठीक है, 2 फ्लोरीन इधर लगा दो इस तरह से, 2 3 4 और फिर 5 और 6। तो कुल 6 फ्लोरीन लग गए। अब बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए फ्लोरीन के साथ जीनोन के, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जीनोन का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तब एक बंध बनता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। बचे कितने? कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोष में, एक लोन पेयर बचा, तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बना। सिग्मा बंध कितने? 1 2 3 4 5 6। कुल 6 सिग्मा बंध है। 6 सिग्मा बंध है, एक लोन पेयर है, और 6 और 1 कितना होता है? 7। और 7 का मतलब हमने अभी बताया कितना होगा संकरण sp3d2। अब हमारा XgOF4 बचा है, इसको देखते हैं। चलिए, XgOF4 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए जीनोन है तो F4, तो एक फ्लोरीन इधर लगा देंगे, एक फ्लोरीन इधर लगा देंगे, और एक फ्लोरीन इधर लगा देंगे, एक फ्लोरीन इधर लगा देंगे। ठीक है, अब O मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब O कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 बंध हमने दर्शा दिए। तो कुल जीनोन के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में जीनोन का 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो कुल यहाँ कितने बंध है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। 8 होता है तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बना। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 और 7 और 8। ठीक है, तो कितने हो गए? 6। अब यहाँ पर 6 सिग्मा बंध नहीं है, गलती ना कर देना। जहां पर 2 बंध होता है वहां पर 1 सिग्मा बंध होता है, और जहां 1 है वो तो है ही ये सिग्मा बंध खाली। ठीक है, तो कितने सिग्मा बंध हो गए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सिग्मा बंध हमारे 5 होंगे, ना कि 6 होंगे। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, सिग्मा बंध पहचानना। तो 5 सिग्मा बंध और साथ में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर, और 5 और 1 कितना होता है? 6। और 6 का मतलब कितना होता है? 6 का मतलब होता है संकरण sp3d2। चलिए, अब दिया गया है XgO3। XgO3 का संकरण देखते हैं। Xg है, जीनोन है, तो O3 है, तो यहाँ पर एक को इस तरह लग जाएगा, एक को इस तरह लग जाएगा और एक को इस तरह लग जाएगा। कुल कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए जीनोन के? 2 2 4 2 6।
और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन इस तरह दर्शा देंगे। अब सिग्मा बंध को पहचानिए, 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध। तो 3 सिग्मा बंध और एक लोन पे मतलब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का मतलब कितना हो गया संकरण, sp3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम संकरण सबका निकाल लेते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।